आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑल आर देयर इन क्लास। कौन कौन है क्लास में? हर्षित, शौर्य, न्यारिका, मोटे, चेतन, वंशिका, झील, अनीश, प्रियांशी। ये छोटा सा बच्चा कौन है डीपी में? तुम हो क्या? तुम्हारा भाई है? अच्छा। और कौन है? विश्वांशी। ओके, देखो लास्ट क्लास हमने डेमोक्रेसी चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, सेंट्रल गवर्नमेंट, पेज नंबर 111। सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट चैप्टर नंबर 6, सेंट्रल गवर्नमेंट, पेज नंबर 96। चैप्टर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट, पेज नंबर 96। पेज नंबर 96 में आ जाओ। हाँ, पेज नंबर 96, 97 है सेंट्रल गवर्नमेंट चैप्टर नंबर 6। आज इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है वो तुम्हारा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। The state is an abstract concept which is an intangible and invisible institution. The organization which gives it a concrete shape is called the government. The overall will of the state is determined, expressed, and implemented by the government. We can say that the government is the only expression of that abstract concept of state. The state cannot be imagined without a government which makes and executes the laws to serve the people residing in a certain territory, and punish and bring on the right path the people who do not obey the laws in a proper way. Defining government, Garner has said, government is a tribunal or machine by which the policies of a state are finalized. General issues are regulated, common interests are upgraded. गवर्नमेंट, कोई भी देश होती है, उस देश का अपना संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उस स्टेट का अपना गवर्नमेंट होता है। अब जो गवर्नमेंट होता क्या है? गवर्नमेंट एक गवर्निंग बॉडी होती है जिसके अनुसार वो कंट्री चलती है। वो पूरी कंट्री के हित में पॉलिसीज फ्रेम करना, प्लान बनाना, एग्जीक्यूशन को देखना, ये सारा काम जो है वो करती है। और जो इनको फॉलो नहीं करते हैं उनको पनिश करना, लॉज को प्रोटेक्ट करना, ये काम भी जो है वो गवर्नमेंट करती है। 3 मेजर पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशियरी। लेजिस्लेचर। The legislature is first among the 3 parts of the government. The formation of legislature in Indian ruling system is on 2 levels. First, union legislature, second, state legislature. The union legislature is called Sansad or Parliament. There is a provision in the Article 79 of Constitution that the Federation of India will have a parliament which is constituted by the president and the 2 houses, and this would be named Lok Sabha and Rajya Sabha respectively. Thus, the collective name of all the 3, the president, Lok Sabha and Rajya Sabha, is called parliament. Legislature वो बॉडी होती है जो लॉज फ्रेम करती है। लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का मतलब होता है इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो स्टेट के लिए अलग होता है, सेंट्रल के लिए अलग होता है। इस तरीके से 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है तुम्हारा राज्यसभा। द स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा।
Lok Sabha is the first or lower house of the parliament. It is called the popular house because its members are directly elected by the people. सबसे पहला स्टेप आता है लोकसभा. लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं और ये सबसे पॉपुलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें जितने मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा जो है वो चुनकर आते हैं. Number of members. The number of members of Lok Sabha was fixed 500 in the original constitution, but it was increased on occasions. Now it is made sure by the Constitution Act of Goa, Daman and Diu of 1987 that maximum numbers of Lok Sabha can be 552. 530 members from state electorates and 20 from union electorates could be elected from them. The president can nominate 2 members from Anglo-Indian community. लोक सभा में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्रोविजन था टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का वो 500 था. बाद में इसमें अमेंडमेंट्स किए गए. जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके मेंबर्स को भी शामिल किया गया और यूं करके आज जो टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैं वो 552 है, जिसमें 530 मेंबर्स जो है वो अलग अलग स्टेट से चुनकर आते हैं. 20 मेंबर्स जो है वो यूनियन टेरिटरी से नॉमिनेट होके आते हैं और 2 प्रेसिडेंट अपनी खुद की इच्छा से स्वेच्छा से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 को रिप्रेजेंट करता है. तो इस तरीके से टोटल 552 मेंबर्स की कैपेसिटी है. Election. Members of Lok Sabha are elected directly and election is based on adult suffrage. In India, an 18 years old person is now considered as an adult. All the constituencies of Lok Sabha are kept from single membership. इसके मेंबर्स जो हैं जैसे मैंने पहले कहा कि डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुन के आते हैं. कोई भी व्यक्ति जो 18 ईयर्स एंड एज है. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मतलब होता है बाहर की कम्युनिटी जो इंडिया में बसे हुए हैं, जैसे पारसी लोग हैं और भी कई सारे कम्युनिटीज है जो शुरू से इंडिया में बसे हुए हैं, उनको कहते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. जो मतलब जन्म से या मूलभूत से भारत के नहीं है पर भारत में ही रहे और बसे हुए हैं. एलिजिबल कंडीशंस फॉर मेंबर्स. मेंबर्स की एलिजिबल कंडीशंस क्या है लोकसभा के लिए? ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. ही मस्ट हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 25 years. He should not hold any office of profit under the government of India or the state government, or he should not be bankrupt and declared of unsound mind by any court. Bankrupt and declared of unsound जो physically fit नहीं है या criminal घोषित किया गया है ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए. Terms of office for Lok Sabha. The tenure of Lok Sabha is 5 years. On the advice of Prime Minister, the President can dissolve Lok Sabha prematurely. It has been happened 9 times so far. जो लोकसभा का टर्म होता है वो 5 years का फिक्स होता है. एवरी 5 years में जो है मेंबर्स वापस चुने जाते हैं, चेंज होते हैं. लेकिन अंडर इमरजेंसी कंडीशंस जो है प्रेसिडेंट चाहे तो इसको 5 साल पहले भी डिसॉल्व कर सकता है. सेशंस. द सेशंस ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर कन्वेंट एंड प्रोग्रोड by the president. However, the rule in this regard is that there should be no gap of more than 6 months between 2 sessions. लोकसभा राज्यसभा का जो पूरा वर्किंग्स होता है उसको रेगुलेट या इंस्ट्रक्शन जो है प्रेसिडेंट की तरफ से मिलता है. वैसे जो एक सेशन होता है या 2 सेशन के बीच में जो गैप होता है वो 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता. ऑफिस बेयरर्स ऑफ लोकसभा. According to the Article 93 of Constitution, Lok Sabha will elect a speaker and a deputy speaker from among its members. The speaker and the deputy speaker could be removed from the respective post if a resolution about this matter is passed by a majority of all the present members of Lok Sabha. But it is mandatory to give a minimum 14 days notice of the intention to move this kind of resolution in Lok Sabha. The speaker and the deputy speaker will get the desired salary and allowances determined by the Constitution. लोकसभा में जो स्पीकर्स और डेप्यूटी स्पीकर्स होते हैं उन्हीं के बीच में मेंबर्स के बीच में से ही चुने हो जाते हैं.
एक बार किसी मेंबर को स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर बन जाने के बाद फिर वो तभी हट सकता है अपने कार्यकाल से जब 2/3 मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देती है, तभी जाके चेंज किया जा सकता है। अदरवाइज एक बार डिपुट होने के बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये क्राइटेरिया है। अच्छा, एक चीज मैं तुम लोगों से पूछना चाह रहा था, अब तक जितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं उनको उनके क्वेश्चन आंसर्स को फॉलो अप कर रहे हो एडवाइजर से? क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपरेशंस कर रहे हो क्या? मोटे जितने चैप्टर्स अब तक कंप्लीट हो चुके हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स को फॉलो कर रही है? आर्यन कर रहा है, गुड। निहारिका, सोनू और कनिका कर रहे हो उसको फॉलो अप? क्योंकि गुड, विश्वांशी कर रही है, अच्छी बात है। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में मैं हर चैप्टर से फिर तुमको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा। जो गिवन क्वेश्चंस है वो तुमको करने हैं, ठीक है? अगर किसी के पास एडवाइजर नहीं है तो ले लेना। क्योंकि एक बात तय है, स्कूल कभी भी खुले, तो एक बात बता दूं, बोर्ड एग्जाम्स उसी टाइम में होगा, यानी मार्च में ही तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स होगा। बोर्ड एग्जाम्स टलेंगे नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। तो प्रिपरेशन करते रहना। स्कूल चाहे कभी भी खुले, बोर्ड एग्जाम्स तुम्हारा वही मार्च में ही होगा और ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। यानी लिखना पड़ेगा हर एक चीज को। अब हम आते हैं फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द स्पीकर। The Speaker of Lok Sabha holds almost all those rights similar to the Speaker of House of Commons in British Parliament. तो लोकसभा के स्पीकर के वही राइट्स मिलते हैं जो स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट को मिलता है। जैसे ऑल द मीटिंग्स ऑफ लोकसभा आर चेयर्ड बाय द स्पीकर एंड डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द हाउस इज आल्सो मेंटेन्ड बाय हिम। लोकसभा की सारी मीटिंग्स को कंडक्ट करना, फॉलो अप करवाना स्पीकर का काम होता है। लोकसभा में डिसिप्लिन को मेंटेन रखना भी स्पीकर का ही काम होता है। स्पीकर डिसाइड्स द डिजायर्ड एजेंडा टू बी टेकन अप फॉर डिस्कशन ड्यूरिंग द मीटिंग and presides over these meetings. He also allots the time for debate on various issues on the advice of opposition leader. किस टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए, क्या मीटिंग का इश्यू होना चाहिए, क्या टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना चाहिए, ये सारी चीज जो है स्पीकर ही डिसाइड करता है। दूसरा बात है, डिस्कशंस के लिए कितना टाइम किसको अलॉट करना है, कितनी टाइमिंग्स देना है, ये सारी चीज भी स्पीकर ही करता है। He is an ex officio speaker of some committees of the house. He also appoints the president of select committees and all these committees work under his guidance. कई सारे जो कमिटीज फ्रेम होते हैं वो उसी के अंडर में होते हैं। उस कमिटीज का कौन चीफ होगा वो भी स्पीकर ही डिसाइड करता है। Only speaker can decide whether a bill is money bill or not. कोई भी बिल पास होना है, वो बिल मनी बिल है या नहीं है, ये भी स्पीकर ही डिसाइड करता है। ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट इज डन बाय द स्पीकर। जितना भी कॉरेस्पॉन्डेंस वर्किंग होती है पार्लियामेंट में या प्रेसिडेंट के बीच में, ये सारा चीज स्पीकर को ही कन्वे करता है। स्पीकर ही अपडेट कराता रहता है कि आज क्या क्या वर्किंग्स हुई, किस चीजों पे डिस्कशन हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज अपडेट वो कराते हैं। अब हम आते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा इज द सेकेंड और अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इट होल्ड्स लेसर पावर एज कंपेयर टू लोकसभा। तो राज्यसभा सेकेंड हाउस है, इसके जो पावर्स एंड फंक्शंस है कंपेयर टू तुम्हारा लोकसभा थोड़े कम है। नंबर्स एंड मेंबर इलेक्शन प्रोसेस। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी 250 maximum according to the constitution.
but at present it is only 245. 12 of them are nominated by the president. तो जो राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 250, जिसमें एट प्रेजेंट में 245 है। 12 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्टली नॉमिनेट किए जाते हैं। दे आर डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज who excel in various fields of arts, literature, science, social service and sports. 233 members are elected through state legislative assembly, and these members are elected by members of various state legislative assemblies of the union and the members of the legislative assemblies of union territories according to single transferable vote system of proportional representation. तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा मेंबर्स, जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोसेस कहते हैं। 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्तम या बहुत अच्छा काम किया हो, स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, लिटरेचर में। जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा का मेंबर है, उसने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, उसको डायरेक्टली राज्यसभा का मेंबर बनाया गया क्योंकि उसने स्पोर्ट्स में जो है भारत के लिए स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा और उत्कृष्ट जो है योगदान दिया है। उसी तरीके से फिल्म एक्ट्रेस रेखा, इसको भी डायरेक्टली नॉमिनेट किया है। तो ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र पे कुछ उत्कृष्ट कार्य किए हो, ऐसे 12 लोगों को डायरेक्ट जो है राज्यसभा के मेंबर्स में नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इवन कईयों को आर्मी में मेजर की पोस्ट भी दी जाती है, जैसे MS धोनी को दी गई है। क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स। द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर सेम एज द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। द ओनली डिफरेंस इज द एज रिक्वायर्ड फॉर मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज 25 years, but it is 30 years or more decided for members of राज्यसभा। जो लोकसभा के मेंबर्स के बनने की क्वालिफिकेशन है, वही सेम क्वालिफिकेशन राज्यसभा के मेंबर बनने की भी है। लोकसभा में और राज्यसभा में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एज डिफरेंस का है। लोकसभा में मिनिमम 25 इयर्स एज होना चाहिए, राज्यसभा में मिनिमम 30 इयर्स जो है वो एज होना चाहिए। टेन्योर ऑफ मेंबर्स। Rajya is a permanent house and is not subjected to dissolution. However, 1/3 of its members retire after every second year. The member who is elected for a full term serves for a period of 6 years. राज्यसभा का जो मेंबरशिप होता है 6 years के लिए, 6 साल के लिए बिल्कुल फिक्स होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। हाँ, हर 2 साल में जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होते रहते हैं, पुराने मेंबर्स यानी कंप्लीट होता रहता है, उनकी जो जगह खाली होती है वो हर 2 साल में वापस फिलअप किया जाता है। ऑफिस बेयरर्स ऑफ राज्यसभा। देयर आर 2 ऑफिस बेयरर्स इन राज्यसभा, द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द ऑफिस एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड हिज टेन्योर इज फॉर 5 years. राज्यसभा इलेक्ट्स वन ऑफ इट्स मेंबर एज डेप्यूटी चेयरमैन फॉर टर्म ऑफ 6 years. जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो होता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसके अलावा जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है वो राज्यसभा में से एक मेंबर को चुना जाता है, जिसको डेप्यूटी चेयरमैन जो है बनाया जाता है और उनका भी फिक्स टर्म होता है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड एनफ पावर्स टू द पार्लियामेंट। द प्रिंसिपल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी मेंशन्ड इन द फॉलोइंग टर्म्स। बहुत सारे पावर्स हैं जो पार्लियामेंट को दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला आता है तुम्हारा लेजिस्लेटिव पावर्स। द मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू क्रिएट लॉज कीपिंग इन व्यू नेशनल इंटरेस्ट। पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट। Though the union parliament and the state assemblies both can make laws on the subjects of concurrent list, the parliamentary law overrides state legislative laws in case of contradiction. Laws on residual subjects can also be made by parliament. तो लॉस बनाना, फ्रेम करना जो होता है वो पार्लियामेंट का काम होता है। पार्लियामेंट पूरी कंट्रीज के लिए लॉ बनाती है, जिसको पूरी कंट्री में फॉलो अप होना होता है।
कई बार अगर स्टेट और सेंट्रल के लॉ में मतभेद होता है तो उसमें संशोधन करने का या चेंजेस करने का काम जो है वो ऑब्वियसली पार्लियामेंट ही करती है। पावर्स ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Parliament has got significant powers in relation to the amendments in Constitution. A bill for amendment in the Constitution can be initiated in either House of Parliament but not in the Legislative Assembly. In most part of the Constitution, amendment can be made by simple majority of the House or a two-third majority of both houses separately. There are some situations in the Constitution where the consent of at least half the state legislature is essential for amendment. कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं तो ये भी पार्लियामेंट के द्वारा होगा जिसमें मोर देन हाफ की सहमति चाहिए। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को वर्किंग में लाया गया था। अब उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो इन द ईयर 1950 में बना था, जो समय के लोगों के हितों को सोचते हुए उस समय की लोगों के सोच के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। लेकिन अब चल रहा है 2020, 70 साल हो चुके हैं। इन 70 साल में समय बहुत कुछ बदल चुका है, लोगों की सोच बहुत कुछ बदल चुकी है। तो कई सारे लॉज ऐसे हैं जो उस समय जितने एप्लीकेबल थे आज की डेट पे उतने इफेक्टिव नहीं है। उनमें चेंजेस करना, उनमें अमेंडमेंट्स करना जरूरी होता है। तो ये अमेंडमेंट्स जो होती है वो तुम्हारा पार्लियामेंट करती है। जैसे मैंने पहले भी एक बार मेंशन किया था, विमेन एट्रोसिटीज में पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैक्सिमम सजा का प्रावधान था वो था 7 साल। लेकिन बाद में इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। आज जो उसमें मैक्सिमम सजा है वो 14 इयर्स या लाइफ इम्प्रिजमेंट, इवन डेथ पेनल्टी भी है। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसमें संशोधन किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं। फिनेंशियल पावर्स। Being a representative of the public, Indian Parliament holds absolute power on the national finance, and any work related to income and expenditure will not be performed till the budget proposed by finance minister is approved by the parliament. देश में जो प्रोग्रेसिव वर्क होने उनका बजट फिनेंस मिनिस्टर बनाता है और पार्लियामेंट के पास सामने रखता है। जब पार्लियामेंट के द्वारा वो पास किया जाता है तभी जाके वो उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी जो खर्चे हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर के जो सारी चीजें वो ब्यौरा बना के देते हैं या फिगर्स बना के देते हैं। जब पार्लियामेंट कन्विंस होकर उसको पास करती है तभी जाके वो चीजें एग्जीक्यूट हो सकती है। समझ में आया? यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? मोटी कोई डाउट? सुन रही है या फिर चढ़ने बैठ गई? और किसी को कोई डाउट? यहां तक सबको क्लियर है? वंशिका, छिपकली, गुड। छपकली क्लियर है यहां तक? कहा है वो? अच्छी बात है। अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज बीन सेट अप by the Indian Constitution. So according to Constitution, the Union Executive, that is Cabinet, is accountable to the Parliament. The Cabinet can remain in office till it has the support and confidence of the majority in Lok Sabha. The Parliament can hold control over the Executive in different ways. पार्लियामेंट चाहे तो एग्जीक्यूटिव पे कई तरीके का कंट्रोल या बंदिश लगा सकती है।
एग्जीक्यूटिव तब तक अपने सारे पावर्स को एंजॉय करते हैं जब तक वो अपने टर्म ऑफ ऑफिस में है, जब तक वो अपने पीरियड के अंदर में है, तब तक वो सारे राइट्स एम्प्लॉयमेंट्स एंजॉय कर सकते हैं। अब आते हैं इलेक्टोरल पावर्स। थ्रू द आर्टिकल 54 several electoral powers have been granted to parliament. Elected members of both the houses of parliament are part of electoral board constituted for the election of the president. According to article 66, the elected members of the both houses of parliament elect the vice president. इलेक्टोरल पावर क्या है? जो प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं उसमें वोटिंग सिस्टम जो होती है वो एक इलेक्टोरल बोर्ड देती है। अब ये इलेक्टोरल बोर्ड क्या होती है? इन इलेक्टोरल बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं दे आर नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनती है। तो इस तरीके से जो है ये एक इलेक्टोरल पावर है जो उनको दिया जाता है। इसके अलावा मिसलेनियस पावर्स, इन एडिशन टू पावर्स मेंशन्ड अबव द पार्लियामेंट हैड सम अदर पावर्स टू। पहला, both the houses of parliament can pass the impeachment motion against the president based on the special provisions of constitution and dismiss it. In the same way, both the houses can pass the proposal to dismiss the judges of Supreme Court or High Court on the basis of incompetence, mischief or conduct. This type of motion should be passed by 2/3 majority of each house. The motion to remove the vice president should be approved by Lok Sabha. देखो, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द कंट्री होता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसके बाद सबसे एमिनेंट पोस्ट होता है। ये एक बार अपॉइंट हो जाने के बाद में इनको अपने पद से हटाना एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। अब इम्पॉसिबल सा टास्क क्यों है? इम्पॉसिबल सा टास्क इसीलिए है कि इसके बाद इनको हटाने का सिर्फ एक ही प्रोसेस है, इम्पीचमेंट। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस प्रपोजल लेके आएंगे, 2/3 मेजोरिटी उसको पास करेगी बोथ द हाउसेस की, तभी जाके उनको उनके पद से जो है वो हटाया जा सकता है। तो ये बहुत क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसीलिए ये एक मैंने कहा कि एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा टास्क होता है। सेकंड पॉइंट है, for the effectiveness of emergency declared by president, approval of both the house is needed. The president rule is exercisable for 6 months at a time, and still there is a need, it can be extended up to 6 months. But for this, the assent of both the houses of parliament would be compulsory. इमरजेंसी के सिचुएशन में, इमरजेंसी के केस में जब किसी भी स्टेट में कोई भी पार्टी गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में नहीं होती तो वहां पर राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। जैसे कि कल महाराष्ट्र में लग गया, कल महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लग गया। अब ये उस स्थिति पे लगती है जब किसी स्टेट में कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में ना हो। ये मैक्सिमम 6 महीने तक के लिए लग सकती है, 6 महीने के पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। अगर मान लो कि गवर्नर के पास में जो पार्टी है वो प्रपोजल दें कि हमारे पास मेजोरिटी है, हम गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में है, तो डिसॉल्व हो जाएगी। अगर 6 महीने में भी ये स्थिति नहीं क्रिएट हुई तो गवर्नर के रिक्वेस्ट पे फिर 6 महीने का एक्सटेंशन और हो सकता है। तो इस तरीके से ये एक स्पेशल इमरजेंसी या डिस्क्रिशनरी पावर है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पावर्स ऑफ एंड अथॉरिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ लोकसभा से। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और रेगुलर स्टडी करते रहो। मोटी, प्यार से बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि और ज्यादा प्यार दिखाऊं? समझ में आ गया ना सबको? इतना प्यार से मैंने समझा दिया, कितने प्यार से बता दिया। और इतने प्यार से नहीं समझ में आया तो मेरे पास दूसरे और बहुत ज्यादा प्यार लगा हुआ है,
नहीं, मेरे पास दूसरा फंडा भी है एक, जिसमें मैं और ज्यादा प्यार बरसाता हूं। ओके।